ए वीडियो को शुणी सारा पर आपण जीवन में केबे अलसुआ हेबे नहीं, आपण को आलस्यता आसब ना। अलस्वामी केमिति मुक्ति हवा, केमिति जीवन में सफल हवा, कौन करने द्वारा आम जीवन में ए विराट शत्रु जहाँकि अदृश्य आम मन मस्तिष्क शरीर मध्य प्रवेश करी गोटे विराट क्षति सृष्टि करे, तादर आम मुक्ति पाइबा। मनुष्य जीवन गोटे अमूल्य जीवन आ तार जीवन यात्रा होची बहुत अमूल्य। एटी से लोक बेसी जितापट पाएनी जे बहुत अधिका शक्तिशाली, जे अधिका गुणवान, से लोक सेते अधिका सफल हुए, जे प्रत्येक मुहूर्त रे, प्रत्येक क्षेत्र रे, प्रत्येक पादरे निजको परखे, निजर मन मस्तिष्क शरीर को परखे, मो जीवन में कौन हवा उचित कौन होउची। आ से समस्त जिनस केतेबेले संभव ना जेतेबेले आपण जीवन अमूल्य शिक्षा को जानिबे, जेतेबेले आपण जीवन गूढ़ तत्व को जानिबे। मु सुदर्शन मिश्र सदा सर्वदा प्रचेष्टा करुच्ची आपनको प्रत्येक क्षण प्रत्येक क्षेत्र रे आपणकर शरीर मन मस्तिष्क तीक्ष्ण हो, आपण जीवन सफलता रे जितापट हुंतु, जीवन युद्ध रे सदा सर्वदा जीत आपणकर हो। आउ आपणक जीवन में सफलता पाइबा पई ये जो सबुठार बड़ बाधक बड़ प्रतिबंधक आलस्यता, तादर आम केमिति मुक्ति पाइबा। आज जानिबा ए आलस्यता आमर की क्षति करे, कौन करने द्वारा आम जीवन में आलस्यता आसे, आ कौन करवा जहाँ द्वारा कि आम सदा सर्वदा गोटे मुक्त जीवन काटि पारिबा। कौन से एक अंचल रे किछि युवक थिले, से युवक माने प्रत्येक दिन बुद्धदेवंकर सुंदर अमूल्य शिक्षा को श्रवण करने आसुले। से माने कर्मठ काम करती, किछि अर्थ रोजगार करती, किंतु प्रत्येक दिन से माने सदा सर्वदा संध्या बेले बुद्धदेवंकर अमूल्य बाणी शुणती। एक प्रत्येक मनुष्य करने दरकार। आपण केते भी व्यस्त थांतु, आपण आपणक जीवन को उन्नत अवस्था को नबा पाई किछि समय बाहर करबा दरकार। बुद्धदेव सदा सर्वदा शिक्षा दउतरे। किछि दिन चली गला, देखिले जणे युवक तादरु दीर्घ दिन हला अनुपस्थित रहउछि। ताको से भला भाबरे जानिथिले। किछि दिन चली गला, किछि सप्ताह चली गला, किछि मास भी चली गला, से युवक जन का आसिला नै। बुद्धदेव दिने जाई ता घरे पहुंचले, कारण से समस्त शिष्य को अति प्रिय निजर बोली भावती। जो पहुंचले युवक टे कहला, आज्ञा मते क्षमा करेंगे, आपणकर अमूल्य शिक्षा मो जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आनी, मत सुंदर लगे, किंतु मु तो जीवाक चाहूँगी किंतु जाई पारुनी। चेष्टा कला परे मध्य मु आपणकर बहुत श्रवण को ठीक भाव में शुणी पारुनी, जाई स्थान में पहुंची पारुनी। मो देहर आलस्यता आसी जाइछि, मत लगुच मु अलसुआ हो जाइछि। ए अलसुआमी मु केमिति मुक्त हेबि आपण कहतु। आ ए सुंदर शिक्षा ए युव समाज को, ए मनुष्य समाज को आलस्यतार मुक्ति दब। आलस्यता आम जीवन में प्रतिबंधक न हो, सफलतार रास्तार बाधक न हो। मु कौन करी, केमिति मो आलस्यतार मुक्ति हेबि। मत लगुच ए आलस्यता माध्यम मो मन मस्तिष्क शरीर धीरे धीरे क्षीण होउची, मो शरीर धीरे धीरे कम प्रतिभाशाली होउची, मो मन मस्तिष्क धीरे धीरे दुर्बल होउची। कौन करी, आर कारण कौन मत बुझे कहतु। बुद्धदेव से कहते जीवन को खुशी बासी काट। तमे मनुष्य जन्म पाइछ, युवक अवस्था अच्छ, किंतु जीवन गोटे विराट उद्देश्य रहा उचित। और से उद्देश्य केमिति प्राप्त हम जितेबाला तुम आलस्यतार मुक्त हम। आलस्यता शरीर रे नहीं, मन रे अच्छी। प्रकृत आलस्यतार घर हूँ मन रे। बुद्ध से से युवक को आश्रम को डाकी और समस्त युवक सामने सम्मुख ये अमूल्य ज्ञान देते कहीं आम जीवन में आलस्यता आसे। आलस्यता आसबार दुईटी कारण सदा सर्वदा मन रखिए। जोटा कि सबुठारु बड़ कारण सी हूँ मानसिक आलस्यता। मानसिक आलस्यता कहीं आसे, मन रे आलस्यता कहीं आसे।
प्रथम कारण जीवन रे लक्ष्य नहीं। जो व्यक्तिर जीवन में लक्ष्य नहीं, कौन करी केते समय रे करी कहीं करी तीनोटी जिनिस को मन रखिए। कौन करी केबे करी कहीं करी ए तीनोटी जो अमूल्य शब्द सदा सर्वदा निज को पचारे। ये तीनोटी शब्द यदि आप जीवन में नहीं, कौन आप जीवन में चाहते केते समय मध्य चाहते कहीं चाहते। अधिकांश युवक युवती मनीष को ये जिनिस स्पष्ट भाव में जड़ा ना, तो जीवन में लक्ष्य ना। जीवन को आनंद रे काटिया बहुत जरूरी, किंतु गोटे उद्देश्य रहिबा दरकार। जदि उद्देश्य न रहिला ए मन कलंकित हब, कलंकी लागिबो, जंक लागिबो, नष्ट हब, कारण तार कोन उद्देश्य ही नहीं। जेते बड़ तीक्ष्ण अस्त्र हेले मध्य से यदि उपयोग न होला से तो कलंकी लागिबो। वर्ष वर्ष जदि पड़ी रहा तो कलंकी ही लागिबो, जेते दामी हेताउ जेते तीक्ष्ण हेताउ। ठीक सेमिति आपणकर शरीर मन मस्तिष्क जिते उच्च स्तर रही था, जदि से उपयोग न होची ताको कोनोसी लक्ष्य आपण न दउचंती, सीए दुर्बल हब। आलस्यता आसीबार प्रथम कारण ये हूँ मानसिक आलस्यता। क्या दुसुनी जीवन में लक्ष्य रख। द्वितीय कारणटी जीवन में अधिका चिंताग्रस्त हुआ नहीं। बहुत युवक युवती मनीष आप देखिए बहुत शांत चुपचाप बसचंती, किंतु मन मध्य झड़ चली। से झड़ पदा को दुसुनी। मु सदा सर्वदा कहे मु दुसुवा जिनिस कम, अदृश्य थिबा जिनिस बेसी आलोकपात करे। आपण मध्य से जिनिस को जानतु। जीवन में सब बेले अदृश्य शक्ति बेसी कार्य आसे। अदृश्य चली जिनिस बेसी आमर दरकार हुए। आपण को विचार दुसुनी, शरीर शांत अवस्था दुसुची, किंतु मन मस्तिष्क भितर हजार विचार चली। अतीतर दुखद विचार कि भविष्यतर भय, वर्तमान अवस्था ठीक चलनी, का सहित खराब है, ये मत एमिति कहला, सी मत सेमिति कहला, अतीतर मत किए दुख देइतिला, भविष्यतर काले असफलता मिलिबो कि सफलता न मिलिबो, जदि एमिति भयंकर विचार चली थाए। काले स्वास्थ्य ठीक रहिबो तो, सब जिनिस ठीक ठाक चलिबो तो, समस्त से संपर्क ठीक रहिबो तो। मनीष चुपचाप बसी थाए, किछि आवश्यक नहीं। ये भयंकर विचार मन मस्तिष्क भीतर चली थाए। आ किछि समय पर देखिबे तार 85% शक्ति को से विचार ही शोषण कर नहीं थाए। मानसिक हिसाब से संपूर्ण दुर्बल। जदि जीवन में सदा सर्वदा स्वस्थ रहिबा पई चाहउचंती, आलस्यतारु मुक्त होबा पई चाहउचंती, कम विचार करंतु, अधिका कार्य करंतु। विचार कम, केमिति विचार करिवे, केमिति कार्य करिवे आगु कहबी। ता पई संपूर्ण किछि समय दे ताको बुझिबा। विचार करिया पई अलगा समय रहबा दरकार, सदा सर्वदा विचार नु। आउ से जो अत्यधिक विचार चिंता आमको आलस्यता आड़क नहीं जाए। मन जिते भाराक्रांत हुए तार संपूर्ण सीधा प्रभाव आसे शरीर उपर पड़े। शरीर दुर्बल हुए, आलस्यता आसे। जदि आलस्यतार मुक्ति पाउचते, जीवन में सफल होगा चाहते, बुद्धंकर द्वितीय अमूल्य ज्ञान को मन रखिए। अत्यधिक चिंतार मुक्त हेबे, मेडिटेशन करिवे, ध्यान करिवे, अमूल्य शिक्षा को श्रवण करिवे। तृतीय एठी आसुची शरीर सहित संबंध। द्वितीय अंश रे आसुची तीनोटी कारण। खाद्य, आमे कोन खाउचंती। आमे जीवन में कम खाइबा खराब, अधिका खाइबा खराब। जदि अत्यधिक आमे जिह्वा लालसार पड़ी खाद्य ग्रहण करुचंती, से शरीर को मांदा अवस्था सृष्टि करिवो। जिह्वा उपरे ए इंद्रिय उपरे आयत रखंतु। शरीर को निजर गोटे जंत्र बोली भावित व्यवहार करंतु, ता लालसार पड़ंतु नहीं। जो युवक जन कहितला, हाँ आज्ञा मु ए जिनिस करे, मो ए माया मध्य पड़ जाए, मोह मध्य पड़ जाए, जिह्वार लालसार पड़ जाए, मु अत्यधिक चिंता करुची, मो जीवन में कौन उद्देश्य नहीं। युवक जन कहूँ खाद्य जेतिकी दरकार ताठर अधिका मु खाऊची। बुद्ध कहले ए भूल तमे करिच। आ कौन युवक युवती कौन मनुष्य ए भूल न करंतु। शरीर को जेतिकी आवश्यक सेतिकी सुषम खाद्य, जीवंत खाद्य, मृत खाद्य नुह।
ମୃତ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ପୋଷଣ କମ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି, ଅଧିକା ଶୋଇବା, ନିଦ୍ରାସକ୍ତ ହେବା। ଜୀବନରେ କମ୍ ନିଦ୍ରା କମ୍ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ପାଇଁ କ୍ଷତି। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରାସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରାସକ୍ତ କିଏ ହୁଏ ନା ଯାହା ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ, ଯାହା ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରାସକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଶିଥିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଳସ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ପଞ୍ଚମଟି, ଅତି ଅମୂଲ୍ୟ। ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୌକ। ଅର୍ଥ ଆମ ଜୀବନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମେସିନ୍ କରିବ, ଯନ୍ତ୍ର କରିବ, ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ପଛରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କାରଣ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ଯେତେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର କମିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କ୍ଷମତା ସେତେ କମିବ। ଶରୀର ଏକ ଏମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେତେ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେତେ ଅଧିକା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକା ବ୍ୟବହାର କଲେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବୁଝି ସୁଝି, ତାର କ୍ଷମତା ଆଉ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଶରୀରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତି, ଶରୀର ତ ସଦାସର୍ବଦା ଶିଥିଳତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା, ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା, ଆଉ ସେ ତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହିସାବରେ ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଆଳସ୍ୟତାର ଶିକାର ହେବ। ଶରୀରକୁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଥାଉ, ସମସ୍ତ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଚାର ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକରୁ ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଳସ୍ୟତାର ଶିକାର କରିବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକା ନିଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ କ୍ଷତି। ଆଉ ଯଦି ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ସୌକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଜୀବନ ଆମ ଶରୀର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଥା, ଏ ତ ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆମେ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପଦାର୍ଥ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କାଳ ହେଲା, ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା, ଇଏ ଏକ ଠିକ୍। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବେ। ଯେମିତି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆଳସ୍ୟତାର ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଆଉ ବୁଦ୍ଧଦେବ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଭୁଲକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ପାଖରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଜୀବନରେ ଆଳସ୍ୟତାକୁ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଥରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିବ। ଆଉ ହୁଏତ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କଠିନ ହୋଇପାରେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ। ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୋଟିଫିକେସନର ବେଲ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ତାକୁ ଦବାଇବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ମୋର ସୁନ୍ଦର ଅମୂଲ୍ୟ କାହାଣୀ, ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଜୀବନ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଜୀବନ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।